लौकिक विषय यानी जैसे पर्वत पर आग लगी है, लोक में घटित हुई घटना है, वो उसका ज्ञान हमें अनुमान से हो जाता है। या इस समय हम जिसको छूते हों, सुनते हों, देखते हों, चखते हों या सुनते हों, इन सब को हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सब लौकिक प्रमाण हैं। पर जैसे हम दृष्टांत दें कि भगवान ने अर्जुन को इतनी 14 या 16 अक्षौहिणी सेना के बीच में उपदेश दिया, पर ऐसा कहते हैं कि अर्जुन को छोड़कर केवल भीष्म ही उसको सुन पाए, और किसी को वो संवाद सुनने नहीं मिला। और संजय, अब वो शब्द कहाँ गया? भगवान भी इसी लोक में थे, अर्जुन भी उसी लोक में थे, और भगवान ने चाहा कि ये लोग मेरे शब्दों को सुन सकें, वो ही सुन पाए। नहीं चाहा वो नहीं सुन पाए, क्योंकि अलौकिक था वो शब्द। तो अलौकिक में, अलौकिक जो विषय होता है उसमें लौकिक प्रमाण की गति नहीं हो पाती है, ये उसका तात्पर्य है। तो प्रत्यक्ष एक प्रमाण है, अनुमान भी एक प्रमाण है, पर अलौकिक विषय में इन दोनों प्रमाणों की कोई गति नहीं है। इसी तरह शब्द भी प्रमाण होता है। शब्द का मतलब कोई किसी को कुछ कहता है, सुनने वाला कहता है हाँ अच्छी बात है, मैंने ठीक बात कहा। अब उसको ज्ञान हो गया कुछ। अब ज्ञान हो गया, उसमें भी दो प्रकार होते हैं। लौकिक विषय में लौकिक शब्द का प्रामाण्य होता है, पर विषय अगर अलौकिक है तो उसमें लोक में कहे गए कोई भी विधान है वो प्रमाण के रूप में स्वीकार्य नहीं माने जाते हैं। जैसे हम ईश्वर के बारे में कोई व्यक्ति कुछ भी कह दे तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो कह रहा है वो सत्य है। उसके विषय में जिसने जैसी प्रमाण व्यवस्था को स्वीकार किया हो, वो शब्द यानी अलौकिक शब्द या शास्त्रीय शब्द उसमें प्रमाण रूप में माने जाते हैं। इसलिए यहाँ पर सर्वनिर्णय प्रकरण में जो प्रमाण प्रकरण कहा जा रहा है, उसमें महाप्रभु ने प्रमाण शब्द को संकुचित वृत्ति से कहा है। और वो संकुचित वृत्ति का मतलब है वेदादि शास्त्र। वेदादि शास्त्र ही यहाँ प्रमाण प्रकरण में चिंत्य हैं, उन्हीं पर विचार किया जा रहा है। इसलिए आरंभ में जो शास्त्र में श्रुति है, वेद है, उसके बारे में विचार किया गया है। उसके बाद स्मृति यानी मनुवादी स्मृति, धर्मशास्त्र। उसके बाद पुराण। उसके बाद वेदांग यानी शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद आदि। और उसके बाद हमारे मन में ये होता हो कि भाई बड़े ज्ञानी थे, बड़े अच्छे साहित्यकार, कवि थे, जैसे कालिदास आदि हैं, वशिष्ठ आदि ऋषि कहे जाते हैं, तो उन्होंने भी कुछ कुछ लिखा है। उनका प्रामाण्य हमें कैसे समझना चाहिए? तो उन प्रसिद्ध लोक में जिसका शास्त्र के रूप में आदर होता है, ऐसे प्राचीन विद्वानों की जो रचनाएं हैं, उनके प्रामाण्य के विषय में भी महाप्रभु ने निर्णय दिया है। तो ये सब प्रथम प्रमाण प्रकरण में विचार किया जाना है। और ये विषय करीब करीब 83 कारिकाओं में आपने कहा है। अब जैसा कि
शास्त्रार्थ प्रकरण का प्रारूप था कारिकाएं और उसके ऊपर स्वोपज्ञ विवरण प्रकाश। उसी तरह सर्वनिर्णय में भी महाप्रभु ने कारिका में एक बार ग्रंथ लिखा है, उसके ऊपर स्वयं ही प्रकाश व्याख्या लिखी है। फिर से उसके ऊपर पुरुषोत्तम जी का आवरण भंग और कल्याण राय जी की टिप्पणी आदि और भी प्रटिकाएं उसके ऊपर हैं। अब हमारे पास जब साहित्य यही है सबके पास उपलब्ध और सभी इतने संस्कृत से परिचित नहीं है कि मूल को देखकर भविष्य में भी उसका आवर्तन कर सकें, इसलिए यथावसर मूल को भी लेंगे, पर मुख्यतया ब्रजभाषा जो टीका है उसी को लेकर चलेंगे टेक्स्ट के रूप में। तो जिनको जो भी कुछ पुनः उसका अभ्यास करना हो या कुछ उसमें से प्रश्न करने हो तो उसी में करेंगे तो ज़्यादा सुविधा रहेगी। 3 तरह से अध्ययन होता है। एक तो विषय का अध्ययन करना हो, तब फिर हमें टेक्स्ट के ऊपर उतना भार नहीं देना चाहिए कि इसमें ये लिखा है, यहाँ अल्पविराम यहाँ क्यों आ गया, इन्वर्टेड कोमा वहाँ क्यों नहीं आया, ये वचन कहाँ का है, ये उकार का मतलब क्या होता है, चकार क्या होता है। तब फिर वो विषय भाषा का जो चिंतन है या निरूपण है वो गौण हो जाता है। विषय को समझना है। किसी लेखक ने उस विषय को किस तरह से निरूपित किया है उस तरह से समझना है, तो दोनों बातों को समझनी पड़ती हैं। और भाषा को समझनी हो तो विषय को गौण करके केवल भाषा को देख जाओ। तो अभी हम लोग जो चाह रहे हैं वो ये है कि सबके पास ब्रजभाषा उपलब्ध है और लोग समझ भी सकते हैं, भविष्य में उसको देखकर और आवर्तन भी कर सकते हैं। इसलिए गोकुलदास सांचोरा ये कोटा घर के मुखिया जी थे और महाराज श्री के विद्यागुरु भी थे। उन्होंने ये विवरण लिखा है और उन्होंने प्रकाश टीका और जहाँ आवश्यक लगाए वहाँ पर आवरण भंग का आशय लेते हुए इस ब्रजभाषा टीका को लिखा है। इसलिए भले ही बहुत ज़्यादा गहराई से बात इसमें नहीं कही गई है जितनी आवरण भंग में है, पर फिर भी प्रकाश से कुछ अधिक ही है, तो उससे काम चल जाएगा। अभी एक आवर्तन इससे हो जाए, उसके बाद आगे और ज़्यादा इसमें देखना हो तो आवरण भंग के साथ भी देखा जा सकता है। तब इसकी एक बार श्रुति प्रकरण है उसका संक्षेप अनुक्रमणिका से देख लो, 16वें पृष्ठ पर है। 32 कारिकाएं श्रुति प्रकरण में हैं। अब ये जो सर्वनिर्णय शब्द है उसको ध्यान से समझ लो कि प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल हमारे यहाँ जो चिंतन होता है उसमें कुछ फ्रेमवर्क उसकी सोची जाती है कि हमारा विचार किस चौखट में चलेगा, किस मर्यादा में बंध कर चलेगा, जिससे कि वो बेफाम न हो जाए। तो वो जो चौखट हम सोचते हैं वो अलग अलग तरह से होती है। जैसे हम जानते हैं कि आचार्य चरणों ने श्रीमद् भागवत के ऊपर व्याख्या लिखी, तब उन्होंने ये सोचा था कि हम इसको सप्तधा इसका अर्थ बताएंगे 7 तरह से, शास्त्र, स्कंद, प्रकरण, अध्याय, पद, वाक्य और अक्षर। तो ये महाप्रभु ने अपने मन में इस बात को रखा था और उस आधार पर आपने 4 अर्थ भागवतार्थ निबंध में समझा दिए, शास्त्र, स्कंद, प्रकरण और अध्याय के। अब वहाँ हमें
कोई याद आए कि भागवतार्थ पढ़ते पढ़ते उस श्लोक का अर्थ महाप्रभु ने कहाँ लिखा होगा, तो वहाँ हमें प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सुबोधिनी जी में वो बात कहनी है, यहाँ नहीं कहनी है। तो हम अपनी एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं, उस तरह से उसका निरूपण विषय का होता है। इसी तरह यहाँ महाप्रभु ने ग्रंथ का नाम ये दिया कि सर्वनिर्णय, यानी सब विषयों के बारे में निर्णय। उसमें कोई ये देखे कि अन्नकूट साजने की विधि इसमें कौन से पृष्ठ पर होगी, तो वो यहाँ नहीं मिलेगी। सर्व का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि अन्नकूट साजने की विधि भी आप यहाँ हमको बताएं, या तिनकुड़ा कैसे सिद्ध करें वो हमें यहाँ समझाएं। सर्व का मतलब प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल, इस विषय में ये सब कुछ आ गया है इसमें। ये इतनी बड़ी फ्रेमवर्क है कि वैसे इसमें कुछ भी छूटता नहीं है। तो सर्वनिर्णय महाप्रभु का मतलब है प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। उसमें प्रमाण में हम जानते हैं कि वेद है वो परम प्रमाण माना जाता है, इसलिए सबसे पहले वेद के बारे में यानी श्रुति के बारे में महाप्रभु ने हमें समझाया है। इसमें सर्वनिर्णय के बोध के ताई ग्रंथ में निरूपित प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल रूप प्रक्रिया को निरूपण, सबसे पहले उसकी प्रक्रिया समझाइए। उसके बाद भगवान वेदार्थ हैं, इसलिए सबसे पहले भगवान की मंगल श्लोक से स्तुति की गई है। उसके बाद वेद में भगवान का निरूपण अग्निहोत्रादि पंचविध यज्ञों के रूप में किया गया है, और वो भगवान के ही रूप हैं, ऐसा वहाँ समझाया गया। चौथे क्रम में भगवान ही साध्य हैं और भगवान ही साधन भी भगवान ही हैं, यानी यज्ञ से प्राप्त होने वाला फल भी भगवान है और यज्ञादि रूप साधन भी भगवान ही हैं, ये बात कही जाएगी। उसके बाद कर्मकर्ता की योग्यता के अनुसार कर्म फल देता है, इसलिए ब्रह्मज्ञान सहित जो कर्म करते हैं उनको अलग फल मिलता है, ब्रह्मज्ञान रहित कर्म करने वाले को हीन फल मिलता है। उसके बाद वेद क्यों प्रकट हुए और वेद का स्वरूप क्या है, ये बात कही गई। आगे जाकर वेदों का शाखाओं में विभाजन हुआ, वो कैसे हुआ और उसके क्या तात्पर्य हैं वो समझाया गया है। आगे वेदार्थ रूप कर्म के अनुष्ठान के प्रकार में तथा कर्मकर्ता के स्वरूप का निर्धारण करने में इच्छा ही हेतु होती है या कोई व्यवस्था है, इस प्रश्न का समाधान सोचा गया है, और यहाँ पर श्रुति प्रकरण का उपसंहार होता है। ये प्रमाण प्रकरण के अंतर्गत जो अवान्तर प्रकरण है, श्रुति प्रकरण, उसका विषय वस्तु ये है। अब हमारी सबसे बड़ी समस्या इस युग में ये है कि हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। वेद नाम सुना है, बहुत जोर मार दिया तो वेद कितने होते हैं, तो 4 वेद होते हैं, तो हम बड़े वेद के प्रकांड पंडित हो गए। ऐसे 4 वेद के जब नाम ले लिए तो ओह, तो इतना हमारा परिचय है। जिस धर्म का मूल आधार वेद को कहा जाता है, उन हम सब हिंदुओं की इतनी दशा है कि उसका नाम हम जानते हैं। इसी को संस्कृत में उपहास के रूप में कहा जाता है पल्लवग्राही पांडित्य। किसी को पत्ते को हाथ लगा दें, किसी को छू दें, उतना ज्ञान।
आप लोगों की बात कर रहा हूँ वैसा ही नहीं, सब लोगों की यही दशा है, हम लोगों की भी यही दशा है। अब उसमें हम ये सोचें कि हमें श्रुति प्रकरण में महाप्रभु ने इस विषय में जो जो भी उसके तात्विक अर्थ हैं, उसके बारे में जो अन्य अन्य मतांतर हैं, और उसका खंडन करके महाप्रभु ने स्वमत को जो समझाया है वो हम समझ जाएंगे तो वो थोड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि इस विषय से हम कुछ ज़्यादा ही अछूते हैं। कारण उसका ये है। और जैसे कृष्णाश्रय हम जानते हैं, महाप्रभु ने वहाँ बहुत साफ शब्दों में ये कह दिया है कि अब ये सब इतिहास का विषय बन चुका है, और अपनी पुष्टिमारी की भाषा में कहें तो पोतना फिर गया है सबके ऊपर, इसलिए अब कुछ बचा नहीं है। इसके कारण इन विषयों को बोलने में, पढ़ने में, सोचने में या उसका निरूपण करने में भी लोग कम उत्साहित रहते हैं। पर इन दिनों में ये अच्छा सौभाग्य का विषय है हम सब लोगों के लिए कि ग्रंथों का प्रकाशन जैसे हुआ, अनुवाद के ग्रंथ प्रकाशित हुए, श्री श्याम दादा ने सुखधाम के माध्यम से और वहाँ से नियमित रूप से ग्रंथों पर प्रवचन करने का आरंभ किया, और यूनिवर्सिटियों में वल्लभ वेदांत का अध्ययन क्रम भी शुरू हुआ। उससे अब इन विषयों को लोग सोचते समझते हो गए हैं। उपयोगिता हमारे जीवन में उसकी कितनी हो सकती है वो एक अलग से विचारणीय विषय है, पर हमारे आचार्य की वाणी है और उसे समझना, सोचना हमारा टाइम पास का हो तो टाइम पास, शौक का हो तो शौक, पैशन का हो तो पैशन, हमारा ये होना चाहिए। तो बहुत सी निकम्मी चीज़ों को लेकर हम बैठते हैं, पढ़ते हैं, घंटों उसके ऊपर समय हम निकालते हैं। तो मानो कि ये भी हमारे लिए कोई काम का विषय शायद न हो, फिर भी महाप्रभु की वाणी तो है ना, शास्त्र की वाणी है, ऐसा सोचकर भी हमें उसके ऊपर हमारा दिमाग चलाना चाहिए, समय देना चाहिए। तो उस दृष्टि से सच बात कहूँ, 30 वर्ष पहले की बात है, जब से सिद्धांत पक्ष का झंडा तो नहीं कह सकते हैं लिया है, पर अनुसरण करते हुए तब से सजातीय समुदाय में हम लोग अछूत हैं माने जाते हैं। यानी जाति समुदाय में हम बैठें तो हमारे साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता है, हैं? हाँ, अल्पसंख्यक हैं। पर कभी आमना सामना हो जाए तो फिर इतना भी अभी वैमनस्य नहीं है कि कैसे हो, केम छो, मजामा, इतना भी न करें। तो मैंने हमारे सम उम्र थे उनसे पूछा कि क्या कर रहे हैं आजकल, क्या पढ़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि यमुनाष्टक की टीका पढ़ रहे हैं। उसके बाद 5 से 7 साल हो गए, उसके बाद वापस कभी कोई ऐसे ही विवादी प्रसंग में मिलना हुआ। अब वो भी वो भूल गए होंगे कि मैंने उनको 5-7 साल पहले क्या पूछा था। अब फिर मैं मिला तो मेरे पास दूसरा तो कोई विषय था नहीं, क्योंकि कॉमन कुछ भी बचा नहीं हो कॉमन हमारे बीच में, तब हम पूछे भी क्या। तो फिर से मैंने पूछ दिया आजकल क्या पढ़ रहे हो? तो यमुनाष्टक की टीका चल रही है। तो 7 साल भी अभी यमुनाष्टक की टीका चल रही है। वो भी चल रही थी या नहीं वो तो पता नहीं है, पर कहने के लिए कुछ तो कहना था, तो यमुनाष्टक की टीका तो उत्तर दे दिया। तो अब देखो ये अवस्था है कि जो हवेली के धंधे में पड़ गए हैं उनको इन ग्रंथों का कोई काम ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके यहाँ तो जो वर्ग आता है उनकी रिक्वायरमेंट ये नहीं है।
उनको दिमाग का चारा नहीं चाहिए, इसका चारा चाहिए। तो वहाँ उनको वही मिलता है, लड्डू मठड़ी मिलती है। ग्रंथ या ज्ञान की वहाँ कोई चर्चा क्या उसकी आवश्यकता वहाँ नहीं होती है। उसके कारण संप्रदाय की बड़ी हानि हुई और एक के बाद एक जनरेशन इस तरह से महाप्रभु से दूर होती जा रही है कि अब शायद वापस उनको जोड़ पाना असंभव सा हो गया है, क्योंकि उनका सबका टेस्ट बदल चुका है। जैसे आप लोगों के परिवार में आपकी दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी में वो जो दशा है वही हमारे यहाँ भी है। तो ये सब विषय इसमें और ज़्यादा दूर हो गए, क्योंकि अभी यमुनाष्टक से आगे ही नहीं बढ़ते हैं। यमुनाष्टक की टीका इसलिए चलती है कि उसमें कहीं तनुवितजा नहीं आती है, उसमें कोई लोकार्थिता, कोई पुष्टि प्रवाह मर्यादा का भेद नहीं आता है, उसमें कहीं कोई असमर्पित का त्याग नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। यानी सिद्धांत के जो मूल विषय हैं कि जिसमें कहीं किसी को हमें ये कहना पड़े कि ये तुम नहीं कर सकते, ऐसा तुम्हें करना है, ऐसा कोई विषय आता नहीं है। तो वो चलती रहती है, 7 साल तक भी यमुनाष्टक ही चलता रहता है। तो अब ऐसे में श्रुति प्रकरण, उस पर हम विचार करने बैठे हैं। और ये सचमुच श्री महाप्रभु जी को भी होता होगा कि कौन सिरफेरे लोग हैं कि जो इस काल में सर्वनिर्णय जैसा ग्रंथ और उसमें भी श्रुति प्रकरण लेकर और बैठे हैं कि जिनके गले में अभी जनोई भी नहीं है। वो श्रुति के तत्व का चिंतन कर रहे हैं हम। तो खैर जैसे हैं, प्रमाणेन प्रमेयेण फलतः साधनेन च सर्वनिर्णय बोधाय द्वितीया प्रक्रियोच्यते। प्रमाण से, प्रमेय से, फल से और साधन से, ये दूसरी प्रक्रिया अब कही जा रही है। पहली प्रक्रिया सत प्रकरण, चित्त प्रकरण और आनंद प्रकरण, ये त्रिविध रूप से कही गई। अब प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल की दृष्टि से, और ये पद्धति है वो ब्रह्मसूत्र की पद्धति है। अगर ब्रह्मसूत्र कोई न देख पाए, समझ पाए महाप्रभु का, उसकी व्याख्या, तो सर्वनिर्णय से ब्रह्मसूत्र का हार्द हमें समझ में आ सकता है, क्योंकि वही विषय की मर्यादा को लेकर और वही चौखट को लेकर श्री महाप्रभु जी यहाँ भी प्रवृत्त हुए हैं। प्रमाण, प्रमेय, फल और साधन, सर्वनिर्णय का मतलब इन चारों विषय में से जुड़े हुए जो भी निर्णय हैं वो सब, उसका बोध हमें हो, उसके लिए अब ये द्वितीय प्रक्रिया समझाते हैं। प्रमाण का मतलब हम विस्तार से समझ चुके हैं। ज्ञान का साधन प्रमाण होता है, वो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, ऐतिह्य, शब्द, अनुपलब्धि, ऐसे कई तरह के हो सकते हैं। पर यहाँ पर हमें प्रमाण शब्द से अलौकिक का निरूपण करने वाला जो शास्त्रीय प्रमाण है उसे प्रमाण शब्द से समझना है, और उसमें भी स्पेसिफिकली श्रुति, स्मृति, पुराण, षडंग और उसके समकक्ष कहे जाने वाले अन्य जो प्राचीन कवि विद्वानों की कृतियाँ हैं, उन सब के बारे में आपका निर्णय यहाँ कहा जा रहा है। तत्र प्रथमं वेदार्थ रूपम भगवंतम मंगलार्थम स्तौति, उसमें सबसे पहले मंगल
करने के लिए, कल्याण की कामना के लिए वेदार्थ रूप भगवान की स्तुति यहाँ की जा रही है। महाप्रभु के मत में भगवान ही वेद का अर्थ हैं, ये प्रथम सिद्धांत है। जैसे श्री महाप्रभु के बारे में, भागवत के बारे में श्री महाप्रभु का ये मत है कि भागवत में सर्वत्र भगवान का ही निरूपण किया गया है, कोई भी बात ऐसी नहीं है, यानी एक अक्षर भी भागवत का ऐसा नहीं है कि जिसका अर्थ भगवान न होता हो। इसलिए भागवत शास्त्र का अर्थ भगवान है। इसी तरह वो भागवत क्योंकि वेद का निर्गलित फल कहा गया है, तो जिस वृक्ष का फल भागवत, जिसका अर्थ भगवान है, तो वो वृक्ष तो स्वयं भगवान रूप होना ही है। तो वेद का अर्थ भी भगवान ही है। अब ये बात हमें सुनने पर तो बहुत सरल लगती है कि वेद का अर्थ भगवान होता है, पर वो इसलिए हमें इतनी सरल लगती है कि हमने कभी वेद पढ़ा ही नहीं है। जिसने वेद पढ़ा हो उसके लिए ये बात, मतलब उसकी नींद हराम हो जाए ऐसी बात है ये उसके लिए तो, कि साला वेद में तो भगवान कहीं, एक शब्द कहीं नहीं है कि जहां पर भगवान लिखा हो, उसका अर्थ भगवान कैसे हो सकता है। कभी वेद को पढ़ो, भगवान नाम का कोई शब्द नहीं है वेद में, तो उस वेद का अर्थ भगवान कैसे है। जो भी हो, महाप्रभु की आज्ञा कहते हैं, मान के चलो कि भगवान ही वेदार्थ हैं। अब किस तरह से हैं? पंचात्मकम द्विरूपंच साधनैः बहुरूपकम स्वानंददायकम कृष्णम ब्रह्मरूपम परम स्तुमः। ब्रह्मरूप कृष्ण की मैं स्तुति करता हूँ। कैसे हैं वो भगवान कि जो स्वानंद को देने वाले हैं। कैसे हैं वो भगवान कि जो पंचात्मक हैं। फिर से वो भगवान द्विरूप हैं और वो भगवान साधनों से अनेक रूपों वाले हैं। ऐसे ब्रह्मरूप कृष्ण, परब्रह्म कृष्ण की मैं स्तुति करता हूँ। अब ये देखो वेदार्थ हो गया। वेद में हमें भगवान कहीं नहीं दिखते हैं, वेद में हमें दिखेंगे यज्ञ दिखेंगे, वेद में हमें देवताओं का निरूपण मिलेगा, उनकी स्तुतियाँ होगी, यज्ञ की विधियों का निरूपण हमें होगा, प्राप्त होगा, पर कहीं भी हमें भगवान नहीं दिखाई देंगे। इसलिए वेदार्थ रूप भगवान है, इसको सुनने के लिए, समझने के लिए जो परंपरा से वेदों का पाठ पारायण करते आ रहे हैं, वो उनके कान बुद्धि तैयार नहीं है उसके लिए। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे ये सब कुछ भगवान है। अब हम तो क्योंकि महाप्रभु की परंपरा में हैं, इसलिए हमने इन सब बातों को सुन रखा है, इसलिए इसको हमें इतनी असहजता से हम ग्रहण नहीं करते हैं। पर थोड़ा गंभीरता से सोचो, जिस आसन पे आप बैठे हो, जिस ये डेस्क का सहारा लेकर आप कुछ लिखते पढ़ते हो, जिसे जो खाते पीते हो, भोजन करो, तब सोचना ये भगवान है, ये तीखे भगवान हैं, ये खारे भगवान हैं।
तब हमें ये समझ में आना चाहिए कि सब कुछ भगवान है, ऐसा कहने का मतलब क्या है। ये तो नमक है, ये तो मिर्ची है, ये तो अदरक है, ये तो कचरा है, ये प्लेट है, पानी है। अब उसको भगवान है ऐसा कह देना, ये बहुत जिगर की बात है। इसी तरह कहीं ऐसा नहीं है कहा गया, फिर भी जहाँ निरूपण होता है वहाँ पर हमें देवताओं का, अब जैसे अभी प्रकरण आएगा तो देखेंगे, इंटरेस्टिंग प्रकरण है। अभी इसमें जो कह रहे हैं कि पंचात्मकम भगवान, ये भगवान कैसे हैं? पंचात्मक हैं। पंचात्मक का मतलब क्या होता है? 5 तरह के यज्ञ, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, निरोध पशु, चातुर्मास्य और सोम यज्ञ। वेदों में मुख्य रूप से इन 5 यज्ञों का वर्णन है, और वो वर्णन भी प्रकृति विकृति भेद से किया गया है, यानी नित्य के रूप में और काम्य कर्म के रूप में। वो द्विरूप हैं। और एक प्रधान यज्ञ होता है, वो कई छोटे मोटे यज्ञों से सिद्ध होता है। जैसे कोई ये वानगी होती, व्यंजन होता है, उस व्यंजन को बनाने के लिए शाक संवारना है, धोना है, पीसना है, बघार लगाना है, या कहीं उसमें छोटी मोटी दूसरी प्रक्रिया करनी हो, वो सब छोटे मोटे कर्म को संपन्न करके मिलाकर एक बड़ा कर्म बनता है, तब वो व्यंजन सिद्ध होता है। तो एक बड़ा यज्ञ होता है, वो छोटे छोटे कई तरह की इष्टियाँ, यज्ञ इत्यादि से सिद्ध होने वाली वो प्रक्रिया है, जिसे प्रयाज कहा जाता है। तो उस रूप में फिर से भगवान अनेक तरह से होते हैं वेद में। तो पंचात्मकम यानी अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, निरूढ़ पशु, चातुर्मासी और सोम, ये पंचात्मक। वेद में आप देखेंगे तो ये इन पंचविध यज्ञों का निरूपण प्राप्त होगा। ये सब भगवान हैं, ऐसा समझो। वो द्विरूप होता है, यानी प्रकृति विकृति भेद से। प्रकृति यानी नित्य याग, विकृति यानी काम्य याग। तो दोनों तरह से निरूपण किया गया है वेदों में, वो भी भगवान ही हैं। जिन साधनों से ये सब यज्ञ कर्म सिद्ध होते हैं, वो सब साधन रूप भी भगवान ही हैं। वो साधन प्रयाज रूप भी होते हैं, और चमस, पात्र, शुक, श्रुवा, ये जो सब उपकरण होते हैं, जैसे रसोई बनाने में कड़छी, चिमटा, सांडसी इत्यादि होते हैं, उस तरह से यज्ञ के उपकारक जो पात्र होते हैं, साधन होते हैं, वो भी सब भगवान भगवद रूप ही हैं। एक नमूने के तौर पर मैं, ये हमारे यहाँ का श्रौत विधान है, आपस्तंभ श्रौत सूत्र। तो वैदिक यज्ञ जितने भी होते हैं वो इस आपस्तंभ ऋषि के विधान के अनुसार हमारे यहाँ संपन्न होते हैं। ऐसे 6 खंड हैं मिलाकर, ये एक है उसका, जिसमें ये पंचविध यज्ञों की प्रक्रिया, जैसे रसोई का विधि की पुस्तक होती है, या सेवा की विधि की पुस्तक होती है कि आज के दिन कैसे वस्त्र, साज, श्रृंगार, सामग्री, कीर्तन आदि होंगे, उस तरह से ये भी उसी तरह की विधि है उसमें। अब विधि में हमें ये देखना है, कई लोगों ने प्रश्न किया था मुझे आरंभ होने से पहले कि चलो ये अग्निहोत्र तो सुना हुआ है, चातुर्मासी भी सुना है, निरूढ़ पशु क्या होता है। अब देखो उसमें भगवान खोजना है हमें। निरूढ़ पशु याग, अग्निहोत्र प्रतिदिन किया जाना चाहिए। ये सब श्रौत याग होता है, वो जब विवाह संस्कार हो जाता है उसके बाद एक होम होता है, आप लोग सब लोगों ने देखा होगा, पति पत्नी बैठकर और यज्ञ में कुछ आहुतियाँ देते हैं। उस समय ये निर्णय किया जाता है कि अब आप आगे जो जीवन जियोगे वो श्रौत दीक्षा ग्रहण करोगे या स्मार्त गृही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करोगे। जैसे सर्टिफिकेट कोर्स में जाओगे या डिप्लोमा में जाओगे या डिग्री कोर्स में जाओगे, कैसे
उस तरह से। तो श्रौत यज्ञ है वो थोड़ा उत्तम कक्षा का है, पर उसके सब नियम आदि भी कठोर होते हैं। तो उसमें योग्यता न हो तो गृही अग्नि की दीक्षा ली जाती है। अब वो जो श्रौत यज्ञ होता है उसमें जितने भी यज्ञ हैं वो सपत्नीक होते हैं, पति पत्नी साथ मिलकर बैठकर करते हैं, अग्निहोत्र से लेकर सोम यज्ञ तक के सभी कर्म। उसमें अग्निहोत्र प्रतिदिन होता है। दर्श और पूर्णमास एक मास में 2 बार होते हैं। दर्श यानी अमावस्या और पूर्णमास यानी पूर्णिमा, तो महीने में 2 बार होता है। चातुर्मास्य वो 4 पर्वों पर होता है, उससे निरूढ़ चातुर्मास्य और निरूढ़ पशु याग होता है, वो वर्ष में 2 बार, 6 मासिक या विकल्प से वर्ष में 1 बार। और सोम यज्ञ प्रतिवर्ष होता है। इस तरह से ये पंचविध यज्ञ हैं, उसका आवर्तन आजीवन होता है। यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहुयात, इस आज्ञा के अनुसार जब तक जिए तब तक अग्निहोत्र को करे। उसमें ये जो निरूढ़ पशु याग होता है उसमें बकरे की बलि होती है, और वो बलि भी बड़ी विधि पूर्वक दी जाती है। उसके जैसे डिसेक्शन की प्रक्रिया साइंस के विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती है, मेंढक की और इन सब की, या पोस्टमार्टम जैसे होता है, उस तरह से उसके हर एक अंदर के और बाहर के अंगों को अलग अलग करके मंत्र से उसको पूजित करके और उसको पका के और उसकी आहुति दी जाती है। ये वेदार्थ रूप भगवान है, ध्यान से समझना हो। अब कैसे आदमी को समझ में आ सकता है कि ये वेदार्थ है? इसलिए नमूने के तौर पर मैं आपको दिखाने के लिए ये लाया था। हमारे अभी जूनागढ़ में भी इस विषय में काफ़ी चर्चा हुई थी, कुछ लोग अड़े हुए थे, बाद में करेंगे उसकी चर्चा। पहले ये देख लो कि वेद में प्रकृति याग और विकृति याग ये 2 कहे गए हैं। महाप्रभु कहते हैं पंचात्मकम दिरुपंच, भगवान पंचात्मक वेद में कहे गए हैं, यानी पंचविध यज्ञ के रूप में, और प्रकृति वे और विकृति के भेद से 2 प्रकार से भगवान का निरूपण है। प्रकृति याग का मतलब होता है जो नित्य कर्म के रूप में कहा गया है, और विकृति याग उसे कहते हैं जो सकाम होता है, कामना होने पर किया जाता है। प्रकृति और विकृति में भेद क्या होता है कि मीमांसकों में न्याय है कि प्रकृतिवद विकृति कर्तव्या। कोई पूछे कि प्रकृति याग कैसे करना, क्योंकि प्रकृति याग का निरूपण मंगला से लेकर शयन पर्यंत की जैसे विधि होती है नित्य सेवा की, उस तरह से उत्सव मनोरथ की सेवा की मंगला से शयन पर्यंत तक की विधि नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि जितना नित्य सेवा में अतिरिक्त करना है उतना कह दिया जाता है, जो अधिक करने का है उतना। जैसे अभी अन्नकूट का पर्व गया, दीपावली का पर्व गया। अब नित्य सेवा में क्या होता है कि प्रभु को मंगला कराकर मंगल भोग आते हैं, उसके बाद मंगल आरती के बाद स्नान श्रृंगार, पलना का क्रम हो तो पलना, गोपी वल्लभ भोग, राजभोग आरती और अनवसर, ऐसा प्रातः से लेकर मध्याह्न तक की सेवा। सायं में उत्थापन, संध्या, शयन भोग और शयन आरती के बाद पौढ़ाते हैं। ऐसा नित्य सेवा में प्रायः होता है। अब अन्नकूट आ गया। अब ठाकुर जी को अन्नकूट कब भोग धरा जाए, क्योंकि अन्नकूट में मुख्यतया 2 ही वस्तुएं ज़्यादा होती हैं, गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का भोग। अब कोई ये सोचे कि दीपावली के समय तो ठाकुर जी
श्रृंगार सहित ही विराजते हैं, यानी जागरण ही होता है ठाकुर जी का, तो ओढ़ते तो हैं नहीं। इसलिए अन्नकूट के दिन स्नान तो होते नहीं है, तो ठाकुर जी को जगाने के साथ ही अन्नकूट साज के सीधे ठाकुर जी को जगाओ और अन्नकूट भोग धर दो, क्योंकि आज अन्नकूट है। या ठाकुर जी को जगा के सीधा गोवर्धन पूजा में पधरा लो, क्योंकि गोवर्धन पूजा करने के बाद अन्नकूट आया है। तो ये प्रश्न होगा कि तब फिर ठाकुर जी को मंगल भोग आएंगे कि नहीं आएंगे? तो उसमें मीमांसा का ये न्याय है कि प्रकृतिवद विकृति कर्तव्या, विकृति जो है वो प्रकृति की वध करनी है। ऐसा नहीं है कि दूसरा दिन हुआ और ठाकुर जी क्योंकि श्रृंगार सहित विराजे हैं जागरण में तो मंगल भोग नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप भी अगर रात बीत गई सुबह हुई तो कुछ चाय दूध तो पियोगे कि नहीं? ऐसा थोड़ी है कि उठने के साथ तुम्हारे हाथ में थाली पकड़ा दिखाओ, तो ऐसा नहीं होता है। तो प्रकृतिवद विकृति कर्तव्या, ठाकुर जी को जगाकर नित्यवत मंगल भोग आते हैं। जो श्रृंगार अव्यवस्थित हो जाते हैं उनको व्यवस्थित किया जाता है, मस्तक के श्रृंगार और जो बड़े किए होते हैं उनको धराया जाता है। उसके बाद ठाकुर जी राजभोग आरोगते हैं, क्योंकि ये तो अन्नकूट और ये सब क्रम तो अतिरिक्त क्रम है। पहले घर का क्रम है, वो हो जाने के बाद ठाकुर जी गोवर्धन पूजा में पधारते हैं। ऐसा तो यशोदा जी ने नहीं किया होगा ना कि चलो रात को परिक्रमा लगाई गिरिराज जी की और सीधे ठाकुर जी को कह दिया चलो अब पूजा विधि बता दो गोवर्धन पूजा की। ठाकुर जी को दूध अरोगाया होगा, भूख लगी हो तो कुछ कलेव भी कराया होगा, समय हुआ सब लोगों ने, खुद ने भी खाया पिया होगा सब लोगों ने। तो राजभोग आते हैं, राजभोग होने के बाद गोवर्धन पूजा में पधारते हैं। गोवर्धन पूजा करके वापस ठाकुर जी घर पधारते हैं और पीछे अन्नकूट भोग आता है। ये प्रकृतिवद विकृति कर्तव्या, इसका ये मतलब है। तो जब अन्नकूट की विधि पुस्तक में लिखी जाएगी उसमें ठाकुर जी को किस तरह से जगाना, ये सब जो नित्य सेवा का प्रकार है वो उसमें नहीं कहा जाएगा। वो हमें नित्य सेवा में से समझ लेना है। उसमें तो केवल इतना कहा जाएगा कि मंगल भोग आएंगे, पीछे राजभोग आएंगे और उसके बाद गोवर्धन पूजा और उसके बाद अन्नकूट वर। फिर वो अन्नकूट का और जो विशेष प्रकार है उसका विस्तार से वर्णन होगा। इसी तरह जो शास्त्र में प्रकृति याग बताए गए हैं उसमें तो गुजराती में कहते हैं अथ से लेकर इति तक सब छोटी छोटी बातों का वर्णन होता है, आरंभ से अंत तक। पर जो विकृति यानी काम्य याग हैं उसमें उतना विस्तार से वर्णन नहीं होता है, क्योंकि उसकी प्रकृति तो वही है जो नित्य कर्म में कही गई है। जितना अधिक है या जितना बदलकर कुछ कहा गया है उतना ही विकृति याग के वर्णन में आपको लिखा मिलेगा। उसका दृष्टांत देते हैं। जैसे ये निरूढ़ पशु याग का प्रकरण है और उसमें बकरे को बांधने के लिए एक यूप, एक खंभा लकड़े का वहाँ गाड़ा जाता है।